दोष से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? ये श्राद्ध पक्ष है, इसीलिए ये सिर्फ ये मत सोचो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। ऑल सेंट्स डे करके अंग्रेजों ने ये पाश्चिमात्य देश में भी है, ऐसे चाइना में भी है, सिंगापुर में भी करते हैं। एक दिन पूर्वजों को एंसेस्टर्स डे करके करते हैं, ऐसे साउथ अमेरिका में भी करते हैं। ये हमारा पुराना वैदिक परंपरा है, ये कभी पूरे दुनिया में छाया होगा, और ये जो छाया था ये होगा नहीं, निश्चित रूप में रहा। और ये उस जगत में जो चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए, उनकी स्मृति से धन्य भागी महसूस करना, उनका देन को याद करके कृतज्ञ हो जाना, यही है पितृपक्ष का वो है। अच्छा, पितृ दोष है ये, माने आप इसमें चिंता न करो। जब आप साधक बन गए हैं, आपके सारे दोष मिट जाते हैं। आप ध्यान करते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, शिव जी स्मरण करते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो क्या होता, पितृलोक भी इससे संतुष्ट होते हैं। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ते देवता सनातन चेत भवति पृथ्वी। तो ये भक्ति सूत्र में है, जब तुम भक्ति में रहते हो तो तुम्हारा सारा दोष निकल जाएगा, तब पितृ भी बड़े प्रसन्न होते। मगर आप संकीर्ण मनोभाव में रहते हो, चू 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 करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, और सिर्फ खाना पीना सोना इसी में तुम्हारा जीवन चला जाए, तो पितृ लोगों को भी दुख होता रहे, हमारे बच्चों को मैंने इतना सब किया, अब ये थोड़ा सा भी वो उस तरफ देखते नहीं है, ध्यान वान में नहीं रुचि लेते हैं, तो उनको दुखी होता। वो भी नहीं किए होंगे ध्यान, मगर जब पितृ हो जाते हैं तब उनको भी पता चलता, रे इतना गंवा दिया अब चाहते कम से कम हमारे बच्चे तो करे, तो ये इसीलिए तर्पण करते हैं। तर्पण करते हैं ना घर में, तर्पण का अर्थ ही यही है, हाथ में तिल लेते हैं। बेटा या बेटी भी कर सकती है। मध्यकाल में महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया है, उपनयन का भी तर्पण का भी, इसलिए शादी होने के बाद आदमी दो दो यज्ञोपवीत पहनता है, एक अपने लिए एक पत्नी का है, समझ रहे ना। और तिल हाथ में लेते हैं और बोलते हैं तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। वो पितृ लोगों को बोलते हैं, आपके मन में यदि कोई इच्छा बच गई हो, वो तिल के बराबर है, छोड़िए ना उसको, हम हैं, हम देखभाल कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे आपकी इच्छाओं को, आप छोड़िए, आप आगे बढ़ जाइए। इस तरह से वो पितृ लोगों को तृप्त होने की सुझाव दे रहे हैं। यही तर्पण है, यही श्राद्ध है। और क्या, जो उस पार चले गए उनके याद में तो 4 लोगों को भोजन खिला दिया, यही तो है, उत्सव मनाया। श्राद्ध तो उत्सव है वैसे देखा जाए, क्या उनके याद में। आप देखो, आप लोग बर्थडे पार्टी तो करते हो, जन्मदिन हो तो क्या पार्टी करते हो कि नहीं, मैरिज एनिवर्सरी हो तो पार्टी करते हो, कुछ भी हो तो। इसी तरह से उनकी याद में भी पार्टी किया जाए, वो भी यही है, यहाँ से बाहर नहीं गए, यही वातावरण में है, अदृश्य हो गए, अव्यक्त हो गए, मगर उनका जो आत्मा, उनकी जो चेतना जागृत है। और पितृपक्ष में इसीलिए कोई और देवता का आराधना नहीं करते, सिर्फ पितृ लोगों का पूजा करते, पूरा उन पर फोकस करते। हाँ, मगर सन्यासियों के लिए नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए है पितृपक्ष, सन्यासियों के लिए पितृपक्ष वगैरह नहीं। तो
ये नियम इतना अच्छा बनाया पूर्वजों ने। तो पितृपक्ष के दिन सिर्फ उनके हाथ जोड़ो ना, और कुछ नहीं करना है। याद किया, हाथ जोड़ा, किसी एक स्थिति में तो उन्होंने शरीर त्यागा होगा, उस स्थिति को लेकर के, या उस स्थिति ना हो तो किसी भी दिन एक दिन याद कर लिया, जो जो गए उन सबको नमन कर दिया, धन्यवाद दे दिया, बोले कि आप तृप्त रहिए, हम याद सब संभालो। इतना ही कहना है पितृपक्ष का। और पितृपक्ष में और कोई नया मकान, शादी, ये नई चीज़ें नहीं करते हैं, वो भी एक पद्धति है।